हेलो बच्चों, मेरा नाम है GD त्यागी। आज GOC का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। इस टॉपिक में आप लोग सीखेंगे कि कुछ हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे जैसे फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायंस। इन तीनों की क्या स्टेबिलिटी होगी, इन तीनों की स्टेबिलिटी के ऊपर ही 100% नीट 2020 में क्वेश्चन आएगा ही। मैं जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगा 100% उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन दो टाइप से होता है। ए है होमोलिटिक, बी है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए और बी के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। यदि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं तो नेचर आपको क्या दिखाई देगा, ए पर एक इलेक्ट्रॉन, बी पर एक इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमेशा होमोलिटिक फिशन से ही डेवलप होंगे, इसलिए इनको डेवलप करने के लिए आपको इनिशिएटर लगाने ज़रूरी हैं। इनिशिएटर कौन कौन से हो सकते हैं आपके? लाइट, हीट, पेरोक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कोई ना कोई एक इनिशिएटर ज़रूर लगेगा, तभी फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया है। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। H न्यू और हीट और UV लाइट कुछ भी लग के आएगा, यहाँ डेवलप क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स। क्योंकि CH3 दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है तो मिथाइल फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का ये फार्मूला है पूरा। यहाँ पर देखें, ये पेरोक्सी फॉर्म, पेरोक्साइड मीन्स O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ से ये ब्रेकेज चालू हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कंडीशन कुछ आपको ये बनी हुई दिखाई देती है। दिस इज़ फ्री रेडिकल। लेकिन ये फ्री रेडिकल अपने आप को फर्दर स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। और किस में कन्वर्ट करता है? यहाँ का जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, और डेवलप हो गया हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल, साथ में CO2। ये जितना भी प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर किन कंपाउंड में नज़र आएगा? नॉन पोलर, मीन्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो या बहुत बहुत कम हो। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो मैं मार्क दिखा रहा हूँ इसका जो सिंबल होगा वो फिश हुक लाइक होता है। आप पूरा एरो कभी नहीं देखेंगे ऐसे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बी आते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है CX, और यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे मैंने दो बनाए हैं अलग अलग। क्या हैं ये? इनको इस टाइप से समझ सकते हैं, यदि X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन X अपनी तरफ ले जाएगा, कार्बन पॉजिटिव, X नेगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कार्बन यदि पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट स्पीसीज कहलाती हैं। दूसरी कंडीशन, यदि C आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X है तो कार्बन नेगेटिव, X पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे कार्बेनायन। तो यहाँ पॉइंट मैंने लिखा है कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म्ड। इट मीन्स हेट्रोलिटिक फिशन से कैटायन और एनायन फॉर्म्स होते हैं। और ये किन कंपाउंड में देखे जाते हैं? जो पोलर होते हैं, मीन्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी होता है। जैसे आप एल्काइल हैलाइड की बात कर लें, CH3X, या हेलोजन में मैं एक Cl ले लेता हूँ तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये है नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पर, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायंस आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन तीन के अलावा हमारे और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कार्बीन्स, बेंजाइन,
तो हम लोग ज़्यादातर इन 3 को ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता चल रहा हूँ। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल का सिंबल आप देख ही रहे हैं, कार्बन जिसके पास 3 बॉन्ड हों और 1 इलेक्ट्रॉन हो। इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे? 7। काउंट कर लें, 1 2 3, 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन और 1 ये इलेक्ट्रॉन, टोटल 7। इसका मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव, चूँकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। शॉर्ट लाइव्ड हैं, ये बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेंगे। चूँकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ये कैसा वर्क करते हैं? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम विद प्लेनर शेप। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये 100% एग्जिस्ट नहीं करती कि ये सारे के सारे फ्री रेडिकल आपके sp2 हाइब्रिड ही होंगे। लेकिन ये sp2 हाइब्रिड वाले कौन से होंगे? उसके लिए यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं। CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, या CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल। इनमें ये मैंने प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया है। कार्बन तीनों R एक प्लेन में है। ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड होगा और एंगल 120 डिग्री। ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। यहीं पर एक मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बट इन CF3 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल, ये कौन से हाइब्रिड स्टेट रखते हैं? sp3। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि चूँकि sp2 वालों की प्लेनर शेप थी लेकिन sp3 वाले यहाँ पिरामिडल होंगे। क्यों होंगे बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। मान लीजिए R की जगह फ्लोरीन लगा देता हूँ मैं, ये आ गए फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन में लोन पेयर होता है 1 2 3 4 5 6, ये देखिए लोन पेयर आ गए। तो फ्लोरीन के अपने लोन पेयर और इसके ऊपर जो लोन पेयर है इनमें रिपल्शन होता है। चूँकि ये फिगर हमारी 3D फॉर्म में है तो तीनों ऊपर से जैसे रिपल्शन आएगा तो ये शेप कैसा ले लेंगे? पिरामिडल, नीचे की तरफ आने चालू हो जाएंगे तीनों फ्लोरीन, इसीलिए ये पिरामिडल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी रेजोनेंस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर और प्लस आई इफेक्ट पर। यहाँ पर जिन बच्चों को इन तीनों इफ़ेक्ट के बारे में कम नॉलेज हो वो सभी बच्चे मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और वहाँ आराम से इन तीनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझें, उनकी एप्लीकेशंस को भी समझें। इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, इन तीनों में भी स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा? वो कैपिटल R मीन्स रेजोनेंस, H फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इस ऑर्डर को हमेशा याद रखना है। आइए देखते हैं इसी के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स। यहाँ मैं 2 टाइप से ये आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर समझाता चल रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला केस देखें, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रिंग वाला कार्बन जिसको फ्री रेडिकल हमने बोला है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या चाहेगा कि मेरे पास ऐसे ग्रुप अटैच हो जाएं जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकें, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज़ प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, तो ये 3 प्लस आई ग्रुप इस पर लगे हुए हैं, इसको जल्दी से जल्दी स्टेबल करेगा। यहाँ पर यही काम 2 CH3 ग्रुप मिलकर कर रहे हैं, थोड़ा कम करेगा। यहाँ पर 1 है और इसके पास है नहीं, तो ये 3 डिग्री है आपका फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है
और ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। दूसरा इसी में मैं रीजन दे रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आप लोग कैसे समझेंगे, वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें, दीज आर थ्री अल्फ़ा कार्बन्स और इन तीनों से 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हैं, तो टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री हो गया। बिल्कुल इसी हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी आपके जो केसेस हैं ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल के हैं। तो इसके पास हो गए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके पास देखें यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसके पास 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जो भी रेजोनेंस देंगे और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। पहला है PH3 का C, मतलब यहाँ बेंजीन रिंग 3 जुड़े हुए हैं फ्री रेडिकल के साथ, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। तो ये बनाता है 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बनाता है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बनाता है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये आपका एलाइलिक है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके चारों के चारों एग्जाम्पल्स हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बनाएगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। इसके बाद ये आपका 3 डिग्री आ गया, जैसे ऊपर की सीरीज लिखी हुई है। फिर ये 2 डिग्री आ गया, ये 1 डिग्री आ गया, ये मिथाइल आ गया और ये आपका विनाइल आ गया या विनाइलिक ग्रुप बोल देते हैं, और ये फिनाइलिक या फिनाइल। ये ऑर्डर हर स्टूडेंट को उंगलियों पे याद होना चाहिए। देखते हैं, इन्हीं पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सीखते हैं। पहला है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में आप लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करना सीख लें कि कौन कितने डिग्री का है। दूसरा, कौन सा बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ ज़रा गौर से देखें आप लोग, दिस कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, ये एलाइलिक आ गया। इसको देखेंगे तो दिस इज़ विनाइलिक, दिस इज़ फिर एलाइलिक एंड दिस इज़ फिनाइल। तो यहाँ पर ऑर्डर मैंने लिखे रखा है, सबसे कम फिनाइल देन विनाइल। तो आप लोग स्पेशली देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ई लिया जो सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद आपका विनाइलिक C आ गया, उसके बाद A आ गया 2 डिग्री। अब एलाइलिक यहाँ 2 जगह मैंने लिखे हुए हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या समझाई है, जो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनाएगा। ये एक इसके द्वारा ये यहाँ ऐसे जाएगा तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसीलिए फिर B आया और D सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको याद रखना है जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सेकंड पार्ट देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ विनाइलिक, दिस इज़ एलाइलिक, दिस इज़ 3 डिग्री एलाइलिक, यहाँ लिख देता हूँ 3 डिग्री एलाइलिक एंड दिस इज़ 1 डिग्री एलाइलिक। तो ऑर्डर आपका क्या लिखा हुआ है, A लेस देन D लेस देन B लेस देन C। A क्या है आपका विनाइलिक, विनाइलिक के बाद कौन आया आपका D, D क्या है आपका 1 डिग्री, उसके बाद कौन आया B, क्योंकि दोनों आपके ये एलाइलिक हैं तो 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो सारी की सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी नेचर पर आप लोग देखेंगे, जिसमें आप रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट को बार बार यूज़ करेंगे और साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ए आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, बी आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है,
इसमें आप देखेंगे ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इससे बेंजीन रिंग अटैच हो गया तो ये ईजिली रेजोनेंस लेगा और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, मोर RS। ये आपका 3 डिग्री एलाइलिक है, 3 डिग्री एलाइलिक लेस RS बनाएगा। तो सबसे कम वाला हो गया आपका 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद कम RS और सबसे ज़्यादा मोर RS। तो ये ऑर्डर आपके आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एलाइलिक 2 डिग्री है और इसको देखेंगे तो ये एलाइलिक 3 डिग्री है। तो 2 से ज़्यादा 3 डिग्री होता है रेजोनेंस के हिसाब से आप यहाँ देख रहे हैं, और इनमें जनरली 2 और 3 डिग्री। तो ऑर्डर हो गया A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री एलाइलिक, और यहाँ पर आपका 2 डिग्री एलाइलिक। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा आपका A लेस देन C लेस देन B। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं ये। यहाँ पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बने हुए हैं, लेकिन B, C और D में अलग अलग नेचर के ग्रुप अटैच हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप अटैच कर दिए जाएं तो वो लेस स्टेबल बनाते हैं फ्री रेडिकल को, और यदि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अटैच किए जाएं तो वो मोर स्टेबल करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरा, मैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी समझाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कौन खींचने वाले ग्रुप हैं, कौन रिपेल करने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ NO2 है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, OCH3 रिपेलिंग नेचर का है, CH3 भी रिपेलिंग नेचर का है, लेकिन OCH3 मोर रिपेलिंग होता है, इसलिए ऑर्डर क्या बना आपका सबसे कम खींचने वाला, दैट इज़ B, फिर A, फिर D और फिर C। इसी को एक दूसरे वर्जन से और समझ सकते हैं आप लोग कि NO2 ग्रुप है -I लिए हुए है और -M लिए हुए इफेक्ट, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस वाला। OCH3 में आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है तो ये रेजोनेंस लेगा, और ये CH3 आपका हाइपर कॉन्जुगेशन लेगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्डर हम लोगों को पता ही है कि रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, तो इसलिए C सबसे ज़्यादा है, देन D है, फिर A है और लिस्ट में B है। तो आप दोनों वर्जन से आंसर समझा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, इसमें भी कुछ इसी टाइप के ग्रुप अटैच हैं। तो यहाँ पर आप देखें CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन भी देता है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी है। NO2 विड्रॉइंग नेचर का है, OH ग्रुप आपका रेजोनेंस लेगा इस टाइप से, तो इसलिए सबसे ज़्यादा D, उसके बाद B, उसके बाद A और लिस्ट आपका C है, तो CABD। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, A आपका 1 डिग्री है, ये आपका बेंजाइलिक है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है और ये ओनली CH3 है। तो आप लोग जानते ही हैं सबसे कम D, उसके बाद A, फिर ये बेंजाइलिक और उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइलिक, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक। नेक्स्ट आ जाएं, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये बेंजाइलिक है और ये मिथाइल है। तो आप लोग जानते हैं लिस्ट आपका मिथाइल है तो D आ गया। अब यहाँ पर देखें A और B दोनों ही 1 डिग्री हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच है। बेंजीन रिंग जो है वो -I इफेक्ट भी लेता है, लेकिन यहाँ साथ में CH2 लगा हुआ है, ये रिपेलिंग ग्रुप भी है। तो यहाँ पर 2 इफेक्ट एक साथ आ रहे हैं, खींचने वाला भी रिपेल करने वाला भी, इसलिए D के बाद A, अब उसके बाद B और सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 3 डिग्री है,
यहाँ पर 3 डिग्री बेंजाइलिक है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री बेंजाइलिक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लीस्ट स्टेबल। यहाँ क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ गौर से देखेंगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में सबसे कम दिखाई दे रहे हैं, वही आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इजीली दो बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखें अलग अलग लेगा, यहाँ पर भी यही कंडीशन मिलेगी। इस वाले में देखेंगे तो केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है ये, जबकि यहाँ पर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो लीस्ट आपका हो गया सी वाला। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखने में बड़ा लंबा सा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत गौर से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ये एफ है, हाइड्रोजन के साथ अटैच किए गए हैं। क्वेश्चन है अरेंज ए बी सी डी ई एंड एफ बॉन्ड इन इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। आंसर मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ए आपका जो है वो फिनाइल हो गया, बी आपका बेंजाइल है, सी 3 डिग्री है, डी 1 डिग्री है, ई विनाइल है और एफ एलाइल है। मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा रखा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसी नेचर से ये पूरा ऑर्डर मैंने दिखाया है। अब आ जाएँ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमेशा 1/, बॉन्ड एनर्जी होता है। ये इसका पूरा रिवर्स दिखाया है। तो इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। एक ये लास्ट टॉपिक है आज फ्री रेडिकल के लिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ आपको दिखाई देगा, उसके लिए ये मैंने 3 पॉइंट दिखाए हैं। पहला, इन वुड्स रिएक्शन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो फ्री रेडिकल होगा। सेकंड है इन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसमें भी फ्री रेडिकल ही बनते हैं, ये रिएक्शन मैंने दिखाई है। थर्ड है इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन में एल्केन के साथ हो सकता है, एलाइलिक के साथ हो सकता है और बेंजाइलिक के साथ हो सकता है। तो यहाँ ये कुछ मैंने रिएक्शंस दिखाई हैं, ये रिएक्शन आप लोग आगे भी पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट स्पीसीज है कार्बोकेटाइन। सी 3 बॉन्ड हैं, एक पॉजिटिव सेंटर है, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके 6 होंगे। इट मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाईली रिएक्टिव, शॉर्ट लाइव्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। डाईमैग्नेटिक इन नेचर होगा क्योंकि सभी जगह 2 आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp इसकी होगी। एग्जाम्पल्स देखिए, sp2 में ये सभी मैंने लिखे हैं और sp के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने फ्री रेडिकल्स में देखा है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता ऑर्डर दिखाई देगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। पहला केस इसमें देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर C पॉजिटिव का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, दैट इज़ द प्लस आई इफेक्ट आप इस पर अप्लाई कर दें। तो 3 डिग्री में आपके 3 CH3 ग्रुप हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ये स्टेबल बनेगा। यहाँ पर ये 2 डिग्री है, 2 CH3 अटैच हैं, यहाँ 1 CH3 है और इसके पास नहीं है। तो यहाँ मैंने ऑर्डर लिखा है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसी को आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सीख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हो गए आपके 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ हो गए 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ हो गए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। मान लीजिए कहीं पर ऑप्शन आ जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो मैंने यहाँ जो ऑर्डर लिखा हुआ है तो आप टिक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन,
इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जबकि दोनों मेथड से हम इसको स्टेबिलिटी समझा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट में बेंजीन रिंग लगा दिए हैं। यहाँ पर 10 RS बनेंगे, यहाँ 7 RS बनते हैं, यहाँ पर 4 RS बनते हैं, यहाँ 2 RS बनते हैं। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे पहले ये, देन ये सेम ऑर्डर आप लोगों का फ्री रेडिकल्स में भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नेचुरली स्टेबिलिटी कम होगी। रीजन यहाँ आप देखें, ये मोर स्टेबल क्यों नहीं है? रीजन कि यहाँ पर एस करेक्टर 50% है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। पहले से ही कार्बन प्लस है, इससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप रिलीज़ करवाना चाहते हैं, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हाईली अनस्टेबल है ये सीरीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। पहला इसमें आप देखें, ये एक बढ़िया सा मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है, नाम है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद बेंजीन रिंग वाले आ गए, ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया हुआ है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इसके बाद यहाँ पर 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ना लेकर हमने लिया है 3 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस ऑर्डर को ज़्यादातर बच्चे गलत याद रखते हैं, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के नाम से नोन है, वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ये आ गया एलाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर ये आपका विनाइल और लिस्ट फिनाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट ऑर्डर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 1 डिग्री के हैं सभी, लेकिन यहाँ मैंने कुछ ग्रुप अटैच कर दिए हैं, जैसे CH3O, यहाँ CH3, यहाँ पर NO2, इस पर कोई ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग दोनों टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। यदि हम बात करें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ेगा उतना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। तो CH3O जो मोर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, देन CH3 होता है, इसके बाद इस पर कुछ है नहीं। NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इससे इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, इसको और कम स्टेबल बनाएगा। यदि हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर तुरंत ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस दिखाई देगा। CH3 ग्रुप होने से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देगा, और NO2 ग्रुप क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट की वजह से लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये हो गया आपका प्लस M इफेक्ट, ये हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये हो गया आपका माइनस M इफेक्ट। तो प्लस M सबसे बढ़िया माने जाते हैं, माइनस M लीस्ट। अब इसी पर प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं जहां आप लोग रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन इफ़ेक्ट्स को सीख सकते हैं। तो करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। फर्स्ट है ABCD। इसमें आप लोग देखें ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, चारों 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। केवल अंतर क्या है, यहाँ हेलोजन मैंने अटैच कर दिए हैं B, C और D में। आप लोग जानते ही हैं हेलोजन माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो अनस्टेबल बनाना चालू करेंगे। हेलोजन्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो सबसे अच्छा वही खींचेगा। इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो ऑर्डर देखें आप ACDB, सेकंड ABCD हैं। यहाँ पर आप देखें ये आपका 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक, और यहाँ आप देखेंगे तो बेंजाइलिक में ये भी 3 डिग्री है, लेकिन 2 जगह आपके बेंजीन रिंग आ गए हैं। तो जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये भी 3 डिग्री बेंजाइलिक है, लेकिन मोर RS। तो सबसे ज़्यादा D, फिर C, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। A में देखते हैं, यहाँ पर गौर से देखें ये प्लस साइन 3 डिग्री का है, और साथ में यहाँ आराम से रेजोनेंस भी ले रहा है। ये आपका 2 डिग्री है, इसको देखेंगे ये आपका 2 डिग्री, और साथ में ये भी रेजोनेंस ले रहा है, और ये आपका 1 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और यदि साथ में रेजोनेंस है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस है, यहाँ 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस है, और ये आपके नॉर्मल है 2 डिग्री 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल A, देन C, देन B, और लीस्ट D। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पर कुछ ग्रुप मैंने अटैच कर दिए हैं, जैसे NO2 हुआ, OH हुआ, Cl हुआ। इस पर कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NO2 ग्रुप बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है, Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा उतना ही लीस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ऑर्डर क्या होगा आपका C ग्रेटर देन A, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन B। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इसके अंदर आप देखेंगे ये सब बाईसाइक्लो वाले कंपाउंड्स हैं, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये जो ब्रिज हेडेड पार्ट है इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल कौन सा होगा A। इसके बाद आप यहाँ देखते हैं तो ये आपका कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ C, B, D, A, जो ऑर्डर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप के जहाँ नीचे एल्काइल ग्रुप्स अटैच किए हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है आप हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक कर लें। यहाँ मिल रहा है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस पे आ रहा है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसके पास 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऑर्डर क्या होगा A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन C। और एक ये लास्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने OH ग्रुप अटैच किया है, OCH3 किया है, CH3 किया है, और इस पर कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ OH और OCH3 में हमेशा याद रखेंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हैं, और इसमें बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग OH होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ऑर्डर A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन D है। नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बहुत सारी रिएक्शन में इसका यूटिलाइजेशन आप लोग देखेंगे। किसके थ्रू चलता है, तो यहाँ मैंने लिखा है शिफ्टिंग ऑफ H नेगेटिव दैट इज हाइड्राइड आयन, CH3 नेगेटिव मिथाइड आयन, C6H5 नेगेटिव फिनाइल आयन। इनके थ्रू ही ये रीअरेंजमेंट करेगा। पहला इसमें रिएक्शन देखते हैं। दिस इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। पड़ोसी आप देखें तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। कब, यदि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही H नेगेटिव की शिफ्टिंग हो गई तुरंत ही आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया विच इज़ मोर स्टेबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि लेस कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ मूव करना है। बी देखें, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन पड़ोसी 3 डिग्री बन जाएगा। कब? जब CH3 नेगेटिव की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया शिफ्टिंग के बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज़ मोर स्टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर भी CH3C CH2 CH3, ये भी 2 डिग्री है, पड़ोसी 3 डिग्री है, तो शिफ्टिंग CH3 नेगेटिव की होगी। फिर आपको 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाएगा। डी में देखते हैं, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग 3 लगा दिए हैं एंड CH2, दिस इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर शिफ्टिंग pH नेगेटिव की, इसको हम लोग 1-2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं। इसलिए आप देखें 1 वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होकर सेकंड पर आ जाएगा। हर जगह यही अरेंजमेंट मैंने दिखाया है, इसलिए इसको 1-2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें pH CH3 CH3 ये लगे हुए हैं। अब इनमें से शिफ्टिंग CH3 करेगा या pH नेगेटिव करेगा? तो इसमें याद रखना है आपको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही शिफ्टिंग करेगा, दैट इज़ pH नेगेटिव की शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, यदि हाइड्रोजन है pH है मीन्स H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, फिनाइल आयन और आपका CH3 मिथाइड आयन है, तो सबसे पहले शिफ्टिंग होगी H नेगेटिव की, देन pH नेगेटिव और लीस्ट चलेगा CH3 नेगेटिव। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। रिंग एक्सपेंशन देखें, यहाँ पर रिंग 4 कार्बन का है, कन्वर्ट हो रहा है 5 कार्बन में। कैसे, इसको आप लोग ज़रा गौर से समझें। यहाँ पर आप देखें नंबर 1 पर CH2 है, दैट इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैंने डाल दिए, आप इसको 2, 3, 4, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, 2 और 5 के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होता है, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। 5 नंबर और 1 नंबर के बीच में नया बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आ गया है। तो आप यहाँ देखें 1 और 5 के बीच में नया बॉन्ड आ गया है और नंबर 2 कैसा हो गया है, पॉजिटिव, तो विच इज़ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। शिफ्टिंग है 1-2 वाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, ये कन्वर्ट होगी 6 मेंबर्ड रिंग में। कैसे, उसको भी आप लोग देखते चले। ये CH2 नंबर 1 मैंने डाला, 2, 3, 4, 5, 6, या नीचे से आप नंबरिंग कर सकते हैं। अब होगा क्या, 2 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और 1 और 6 के लिए ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप देखें 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जैसे पीछे मैंने समझाया। तो नंबर 2 आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ मैंने लिखा 2 डिग्री एंड एक्सपेंडेड रिंग, मोर स्टेबल है। लेकिन यदि उसमें आपको फर्दर 3 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो आप फर्दर शिफ्टिंग दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये टर्मिनल 3 डिग्री का बन रहा है, तो H नेगेटिव की फर्दर शिफ्टिंग की, इससे हमें मिला 3 डिग्री एंड एक्सपेंडेड रिंग विच इज़ मोर स्टेबल। तो इसको बार बार आपको ध्यान रखना है कि यदि फर्दर शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आप करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं, इनको भी सॉल्व कर लिया जाए। पहली है, इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन H/CH3 दैट इज़ द मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज। यहाँ नंबर डला हुआ है, 5 कार्बन है, और आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन गिवन है कि माइग्रेट H करेगा नंबर 2 से, या नंबर 1 से CH3 करेगा, या नंबर 4 से H करेगा, या नंबर 4 से CH3 करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर 2 पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक रेजोनेंस फॉर्म करेगा। कैसे, मैं ज़रा दिखा रहा हूँ। यहाँ से शिफ्टिंग होती है, पॉजिटिव, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये तुरंत ही रेजोनेंस लेगा, और हम लोग जानते ही हैं जो रेजोनेंस लेते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, आप इस OH की जगह
चाहे NH2 ग्रुप ले लें या OCH3 ग्रुप ले लें, वो भी इसी टाइप के नेचर के होते हैं, रेजोनेंस लेंगे। सेकंड, द मोस्ट स्टेबल रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ गिवन कार्बोकैटायन इज़, ये मैंने एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाई हुई है और ये ब्रांच में आइसो प्रोपाइल कार्बोकैटायन अटैच है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? अभी मैंने ये ऊपर वाला एक अरेंजमेंट दिखाया था, 5 कन्वर्ट होगी 6 में और वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री फॉर्म में। तो डी आप देखेंगे तो ये 3 डिग्री फॉर्म दिखाई दे रही है। थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज़, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन हैं। इन 4 ऑप्शन में यदि आप देखें तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इन दोनों को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस में जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो मोर स्टेबल कहलाएगा। इसलिए यहाँ तो रेजोनेंस इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 डबल बॉन्ड होने से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए बी को टिक कर दें। फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज़, इसमें भी यही नेचर आपको देखना है, ऑक्सीजन अटैच है और इसके थ्रू आपको ये पहचान करनी है कि कहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो उसमें आप देखें ये रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ देखें ऑक्सीजन है, लोन पेयर होता ही है और पड़ोसी पॉजिटिव है, तुरंत ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सी होगा। ऐसी प्रॉब्लम मैंने पीछे भी दिखाई थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।